24 दिसंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5, 8b से 12 और 14a से 16। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नतान से कहा, देखिए, मैं तो दावेदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर के मंजूसा तंबू में रखी रहती है। नतान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नतान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चारागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाया। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों जैसी ख्याति प्रदान करूंगा। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए भूमि का प्रबंध करूंगा और उसे बसाऊंगा। वह वहां सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़वाऊंगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकार बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा, किंतु मैं उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाऊंगा, जैसे कि मैंने साउल के साथ किया, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठुकराया। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 67 से 79 तक। उसका पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहते आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे हम अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करें और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करें। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। संत लूकस के सुसमाचार के पहले 2 अध्यायों में 3 स्तुति गीत हैं। पहले अध्याय में मरियम का भजन और जकरियस का भजन और दूसरे अध्याय में सिमयोन का भजन है। ये तीनों गीत क्रिसमस की खुशी को व्यक्त करते हैं। मरियम गान उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति है जो अपने पुत्र के देह धारण के माध्यम से इस दुनिया में अपना सबसे बड़ा आश्चर्य का कार्य करते हैं। जकरियस का भजन मुख्य रूप से मसीह के आगमन और संत योहन बपतिस्ता अग्रदूत की भूमिका के बारे में भविष्यवाणी का गीत है। लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद मसीह के आगमन के
व्यक्तिगत अनुभव का आनंद सिमियोन का भजन व्यक्त करता है। क्रिसमस की अवधि में प्रत्येक ख्रिस्तीय विश्वासी को इन गीतों को सार्थक रीति से गाने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसके लिए क्रिसमस के अनुभव को निजीकरण की आवश्यकता होगी। जैकरियस 9 महीनों से अधिक समय से मौन साध रहे थे। वे 9 महीनों से बात ही नहीं कर पा रहे थे। संत लूकस के सुसमाचार में लेखक ने नोट किया, उसी क्षण जैकरियस के मुख और जीभ के बंधन खुल गया और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। जब जैकरियस को बोलने की क्षमता प्राप्त हुई, तब उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया सर्वशक्तिमान की प्रशंसा की थी। अपने चुप्पी में वे ईश्वर के देहधारण के रहस्य और उस कहानी में खुद की भूमिका पर मनन ध्यान कर रहे थे, जो उनके सामने सीधे सीधे प्रकट हो रहे थे। वे उस आंतरिक आनंद को अपने दिल के अंदर समाहित करने में सक्षम नहीं थे, जो सर्वशक्तिमान की प्रशंसा में फूट निकला था। अब मेरे अपने व्यक्तिगत मनन चिंतन के लिए कई सवाल उठते हैं। क्या मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूं? क्या मेरे इंतजार सिमियोन के इंतजार की तरह तीव्र है? क्या मैंने अपने उद्धारक के आने के अनुभव को निजीकृत करने की कोशिश की है? क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इन सवालों को संबोधित करना मेरे लिए अच्छा है, ताकि क्रिसमस का जश्न मेरे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव हो। वास्तव में कलीसिया प्रतिदिन की प्रभात प्रार्थना में जैकरियस के भजन को शामिल कर उसे हर रोज सार्थक रूप से गाने के लिए हमें आमंत्रित करती है। आमीन। आप सभी को जय यीशु, और आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, आपको और आपके परिवार के सभी मेंबर्स को हैप्पी 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 क्रिसमस टू यू।